हेलो एवरीवन, आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन की। और साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि क्या जो गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से वो मना कर सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की, तो ये जो लॉ है, ये जो स्टैट्यूट है, इसे इनेक्ट किया गया था 2005 के अंदर। और यही वो लॉ है जो कि सिटीजन्स को, हम सभी को एम्पावर करता है कि हम पब्लिक अथॉरिटीज़ से जो है इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट हो रही है। जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है कि वो किस तरीके से काम कर रही है, जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की गई थी उनकी फंक्शनिंग कैसे है। तो बेसिकली ये जो एक्ट है ये अप्लाई होता है टू ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़, यानी ये इंक्लूड करता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। इसके अलावा जो भी और इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो भी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस्टेब्लिश की गई हैं बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये सभी जो है इस आरटीआई एक्ट के अंदर आती हैं। और हम सभी के पास ये राइट है, ये पावर है कि हम इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं अबाउट देयर फंक्शनिंग, अबाउट द अकाउंटेबिलिटी। तो जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है टूवर्ड्स इट्स सिटीजन्स। तो ये तो बात हो गई कि ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, इस पूरे लॉ का पर्पस क्या है। अब अगर हम ये समझें कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, इससे हम क्या समझते हैं, तो ये एक राइट है जो कि सभी सिटीजन्स को मिला हुआ है कि उनके पास ये राइट है कि वो एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल के अंदर होती है। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 1918 टू एवरी सिटीज़न। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया है, ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये जो राइट सभी सिटीजन्स को मिला हुआ है, उन्होंने इसे कहाँ इंटरप्रेट किया है, अंडर आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या इसका मतलब ये है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी हम सबका फंडामेंटल राइट है टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी अबाउट दिस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी कि ये कैसे काम कर रही हैं, इनकी फंक्शनिंग कैसे है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये 19(1)(a का पार्ट है, तो इसे फंडामेंटल राइट कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि जो आर्टिकल 19(1)(a है वो इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो भी एक अब फंडामेंटल राइट बन जाता है। क्योंकि 1976 के अंदर इन द केस ऑफ राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ऑब्जर्व किया था कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, दे कैन नॉट कम्युनिकेट और एक्सप्रेस देमसेल्व्स अनलेस दे नो। तो जब तक उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। इसीलिए जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो आर्टिकल 19(1)(a का इंटीग्रल पार्ट है। और यही बात जो है बेनेट, कॉलमैन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में भी कही गई थी इन द ईयर 1972। इसके अलावा जो श्रेयस सिंघल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का केस है, जो 2015 का केस है, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एम्फेसाइज किया था कि जो हमारा राइट है, राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन, ये हमारा फंडामेंटल राइट है और ये बहुत ही ज़रूरी है टू सेफगार्ड इन दी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। इन शॉर्ट, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सप्रेसली किसी भी आर्टिकल में, किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न है उसमें ये नहीं बताता कि हाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। ये हमारी जुडिशरी है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है जिसने कई सारे जजमेंट्स में ये इंटरप्रेट किया कि जब तक इंसान को, जब तक सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को नॉलेज नहीं होगी किसी बारे में, तब तक उससे रिलेटेड इशू के बारे में वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। और इसीलिए वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो आर्टिकल 19(1)(a का पार्ट है और इसीलिए अब वो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये तो अब क्लियर है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो हम सभी का फंडामेंटल राइट है। और इस राइट की वजह से ही हमारे पास आया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो अब हमें ये समझना होगा कि ये जो एक्ट है, ये जो लॉ है, हमें कौन कौन से राइट्स जो है देता है, हमें क्या क्या राइट्स इसके अंदर मिले हुए हैं। तो ये जो एक्ट है ये क्लियरली ये कहता है कि कोई भी सिटीज़न, कोई भी पर्सन जो है एक अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन सीख कर सकता है जो कि किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के पास है। तो इसीलिए ये जो एक्ट है ये स्टेट करता है कि एनी पब्लिक अथॉरिटी, यानी कोई भी गवर्नमेंट बॉडी जो कि इस्टेब्लिश की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय सेंट्रल और स्टेट लॉ,
उनकी ये ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करें इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन जो है सिटीजन्स मांग रहे हैं थ्रू एन एप्लीकेशन। अब ये जो सिटीजन्स हैं ये कैसे इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं? ये इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड के बारे में, डॉक्यूमेंट, मेमोज, ईमेल, ओपिनियंस, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैम्पल्स, मॉडल्स और इलेक्ट्रॉनिक डेटा मटेरियल, यानी इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि किसी पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल के अंदर है, उस रिगार्ड में जो सिटीजन्स हैं वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। लेकिन यही नहीं, जो सिटीजन्स हैं वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मांग सकते हैं जो कि वैसे तो प्राइवेट एंटिटी के कंट्रोल में है, लेकिन लीगली जो पब्लिक अथॉरिटी है उसे भी एक्सेसिबल है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी जो है सिटीजन्स डिमांड कर सकते हैं, सिटीजन्स सीख कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, हम ये तो समझ गए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हम सभी का फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये राइट हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, कैसे हम इन्फॉर्मेशन सीख करें? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होगी टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी, यानी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी इस्टेब्लिशमेंट से जो है आप इन्फॉर्मेशन सीख करना चाहते हैं, उसका जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसको आपको एक एप्लीकेशन भेजनी होगी। ये एप्लीकेशन आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं और ऑफलाइन भी भेज सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप अगर आप ये पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा पूरा एक्सप्लेनर डिटेल में जो है हमारी वेबसाइट पे समझ सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी सिटीज़न जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकता है टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये बात हो गई एप्लीकेशन की। अब एक एक्सेप्शन है इसके अंदर। वैसे तो हमारा फंडामेंटल राइट है इन्फॉर्मेशन सीख करना, बट ये जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हमें कहाँ गिवन है? अंडर सेक्शन 8 ऑफ द RTI एक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर जो पब्लिक अथॉरिटी है वो चाहे तो जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है उसको देने से मना कर सकती है। और ये रिफ्यूज़ल किन किन ग्राउंड्स पे किया जाएगा अब हम वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहला ग्राउंड है, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि डैमेज कर रही है सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो कि डैमेज कर रही है इंडिया का रिलेशनशिप विद अ फॉरेन कंट्री, यानी इंडिया और किसी भी कंट्री के रिलेशनशिप अच्छे हैं, मगर अगर वो इन्फॉर्मेशन बाहर गई तो उस रिलेशनशिप पे, उस अच्छे कॉर्डियन रिलेशनशिप पे असर पड़ेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसके रिगार्ड में कोर्ट ने बैन लगा रखा है फ्रॉम बीइंग पब्लिश, तो वो नहीं दी जाएगी। फिर ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि अगर पब्लिश की गई, बाहर आ गई, तो वो क्या होगा? उससे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाएगा ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि किसी फॉरेन गवर्नमेंट से मिली है, तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है, इस तरीके की जो जानकारी है वो किसी को नहीं दी जा सकती। या फिर ऐसी कोई जानकारी जो कि एंडेंजर कर सकती है, थ्रेट में ला सकती है किसी की लाइफ और फिज़िकल सेफ्टी, यानी किसी पर्सन की जो ज़िंदगी है, जो फिज़िकल सेफ्टी है, उसे कोई हार्म हो सकता है अगर वो इन्फॉर्मेशन बाहर आ सकती है, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। और ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन, ऐसी कोई भी जानकारी जो कि किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकती है, यानी किसी केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की, और उस रिगार्ड में इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, या फिर किसी को अरेस्ट किया जा सकता है, ऑफेंडर है, किसी पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उस रिगार्ड में कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है इस इन्वेस्टिगेशन को, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर नहीं आ सकती। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, और अगर आप ऐसी कोई भी जानकारी मांग रहे हैं जो कि उन रेस्ट्रिक्शंस के अंदर फॉल होती है, तो वो आपको नहीं मिलेगी। बट रिसेंटली एक केस सामने आया, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया, जिसके अंदर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो एक इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा। तो अब हम इस पूरे केस को डिटेल में समझ लेते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया रिसेंटली, जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है उसने एक अपील फाइल की थी जिसने उसे डिसमिस कर दिया।
अभी अपील फाइल क्यों की गई थी? ये अपील फाइल की गई थी अगेंस्ट द ऑर्डर बाय द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो ये जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसने क्या ऑर्डर दिया था हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड को? उसने ऑर्डर दिया था कि जो एप्लीकेंट है जो भी इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वो इन्फॉर्मेशन ये उसे दे दे। लेकिन जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। लेकिन अभी जो एप्लीकेंट है ऐसा मांग क्या रहा है, ऐसा पूछ क्या रहा है? तो जो एप्लीकेंट है जो कि फॉर्मर एम्प्लॉय है उसने इन्फॉर्मेशन मांगी है रिलेटेड टू दी ईयर वाइज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस इट्स इंसेप्शन। यानी जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से ईयर वाइज जो है वो सारी इनकम और एक्सपेंडिचर बताएं इस IIFT का। इसके अलावा वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं अबाउट द डिटेल्स रिलेटेड टू द ग्रांट्स रिसीव्ड बाय द इंस्टीट्यूट। तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है ये एप्लीकेंट मांग रहा है। अब जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है इस IIFT का, इस इंस्टीट्यूट का, उसने ये इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया और ये कहा कि ये बहुत बल्कि है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो कि एक रिकग्नाइज्ड ग्राउंड नहीं है फॉर रिफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन अंडर RTI, जो कि एक रिकग्नाइज्ड ग्राउंड नहीं है अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। क्योंकि अभी हमने पूरा समझा कि सेक्शन 8 के अंदर किन किन ग्राउंड्स पे जो है इन्फॉर्मेशन देने से मना की जा सकती है। और क्योंकि इन्फॉर्मेशन बल्कि है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, ये एक रिकग्नाइज्ड ग्राउंड नहीं है। और यही बात जो है CIC ने भी मानी कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने जो ग्राउंड दिया है वो गलत है, इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं इन्फॉर्मेशन दी जाए। मगर जो IIFT है, ये जो इंस्टीट्यूट है, वो अड़ा हुआ है कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है और इसीलिए वो कहाँ पहुँचे? दिल्ली हाई कोर्ट के पास पहुँचे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सेम बात की कि ऐसा क्या मांग लिया, ये इन्फॉर्मेशन तो दी जा सकती है, ये जो है रिस्ट्रिक्शंस में नहीं आती। तो इसी बात पे जो है IIFT ने अपील की थी और जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने साफ साफ कहा कि ये कोई रिकग्नाइज ग्राउंड नहीं है जिस ग्राउंड्स पे इन्फॉर्मेशन देने से मना की जा रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो कितना इम्पॉर्टेंट राइट है हमारे लिए, क्योंकि ये हमें जो है अलाउ करता है, पावर देता है कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी। So I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.